दोस्तों, एक दौर था जब चप्पे चप्पे पर सिर्फ एक ही नारा सुनाई देता था और वो नारा था बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। समय बदला, दौर बदला और बहुजन समाज पार्टी आज एक ऐसी स्थिति में है जब उसके पास एक भी लोकसभा सीट नहीं है। लेकिन आज भी बहन मायावती जी के त्याग, परिश्रम और संघर्षों का सम्मान वैसा ही बरकरार है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने मायावती जी के बारे में कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर सभी हैरान हैं। आज हम इसी टॉपिक पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप बहन मायावती जी के त्याग, परिश्रम और संघर्षों का दिल से सम्मान करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय भीम, जय संविधान जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो को हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर जहां नर्मदा नदी की गोद में बसे गांवों की यादें अभी भी हवा में तैरती हैं, वहां एक सादे से सामुदायिक सभागार में आयोजित बहुजन उत्थान सम्मेलन की शाम ने इतिहास रच दी। सूरज ढलते ही सभागार के बाहर लगे बैनरों पर लिखा था, बहुजन समाज का गौरव, संघर्ष से स्वाभिमान तक। सैकड़ों लोग, ज्यादातर दलित और पिछड़े वर्ग के, कुर्सियों पर बैठे थे। उनके चेहरों पर थकान की लकीरें थीं, लेकिन आंखों में एक चमक थी, वो चमक जो सालों की उपेक्षा के बाद भी बुझने से इनकार करती है। मंच पर कुछ स्थानीय नेता बैठे थे, लेकिन सबकी नजरें मुख्य अतिथि पर टिकी थीं। भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता विनायक अहिरवार, जिनका नाम इस क्षेत्र में सामाजिक कार्यों के कारण जाना जाता था, धीरे धीरे मंच की ओर बढ़े। वे एक साधारण कुर्ता पायजामा पहने हुए थे, सिर पर गांधी टोपी और हाथ में एक पुरानी सी किताब, शायद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की कोई रचना। सभागार में हल्की फुल्की तालियां बजीं, लेकिन कोई जोरदार स्वागत नहीं। लोग सोच रहे थे कि बीजेपी का यह नेता यहां क्या बोलेगा, शायद हिंदुत्व की बातें या विकास के आंकड़े। लेकिन विनायक अहिरवार ने मंच पर कदम रखते ही सबको चौंका दिया। उन्होंने माइक थामा, एक गहरी सांस ली और फिर पूरे जोर से चिल्लाए, जय भीम। वह नारा इतना जोरदार था कि सभागार की दीवारें कांप गईं। जय भीम वह नारा जो बहुजन समाज की रगों में बसा हुआ है, जो कांशीराम साहब की विरासत है, जो मायावती जी की आवाज में गूंजता रहा है। लेकिन यहां बीजेपी के मंच पर सभागार में एक पल के लिए ऐसा लगा मानो समय रुक गया हो। तालियां बजनी चाहिए थी, लेकिन बजने की बजाय एक गहरी खामोशी छा गई। वह खामोशी जो तूफान से पहले की होती है ना, तो खुशी की, न गुस्से की, बल्कि एक हैरानी भरी, जहां हर इंसान अपने भीतर झांक रहा था। महिलाएं अपनी साड़ियों के पल्लू को कसकर पकड़ ली, पुरुषों की मुट्ठियां अनजाने में बंद हो गईं और मंच पर बैठे अन्य वक्ता अपनी नोटबुकें बंद कर लपेटने लगे। विनायक अहिरवार ने उस खामोशी को महसूस किया, लेकिन वे रुके नहीं। उनकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वे सालों से दबे हुए किसी रहस्य को उगल रहे हों। उन्होंने माइक के करीब सिर झुकाया और बोले, बहनों और भाइयों, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ न बीजेपी के नेता के रूप में, न राजनीतिक बयान देने के लिए। मैं यहाँ एक साधारण बहुजन पुत्र के रूप में खड़ा हूँ, जो अपनी माँ की तरह मायावती जी के चरणों में नतमस्तक है। और फिर शुरू हो गया वह प्रवचन जैसा भाषण, जो न तो राजनीतिक था न ही चुनावी। विनायक अहिरवार ने मायावती जी के योगदानों को एक एक कर गिनाना शुरू किया, जैसे कोई कवि अपनी प्रेरणा को श्रद्धांजलि दे रहा हो। उन्होंने कहा, सोचिए जरा, बहन मायावती जी ने जब 2004 में उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली तो राज्य का चेहरा कैसा था। दलित बच्चे स्कूलों के बाहर भटकते थे क्योंकि अंदर घुसने की हिम्मत ही न थी। लेकिन मायावती जी ने क्या किया? उन्होंने न केवल स्कूल बनवाए, बल्कि उन्हें बहुजन महापुरुषों के नाम से सजाया। लखनऊ में डॉक्टर अंबेडकर इंटर कॉलेज, आगरा में कांशीराम जी का नाम वाला स्कूल। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये तो सपनों के बीज हैं। कितने बच्चे जो कभी किताब छू भी न पाते, आज उन कक्षाओं में पढ़ते हैं। सभागार में अभी भी खामोशी थी, लेकिन अब वह खामोशी बदल रही थी। आंखों में आंसू चमकने लगे थे। एक बुजुर्ग महिला जो पिछली पंक्ति में बैठी थी, अपनी छड़ी पर झुककर सुन रही थी। उसके होंठ कांप रहे थे। विनायक ने जारी रखा, और कॉलेज? बहन जी ने सैकड़ों कॉलेज खोले। नोएडा में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय, जो महिलाओं की शिक्षा पर केंद्रित है।
सोचिए, कितनी बहनें जो घर की चार दीवारी में कैद थीं, आज डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं। यह योगदान नहीं, यह तो त्याग है, अपना सब कुछ छोड़कर दूसरों के लिए जीना। विनायक अहिरवार की आवाज में एक गहराई थी, जैसे वे न केवल तथ्य बता रहे हों, बल्कि हर शब्द के पीछे छिपी पीड़ा को भी उकेर रहे हों। उन्होंने मायावती जी के परिश्रम की कहानियां सुनाई, कैसे वे रात रात भर जागकर नीतियां बनाती, कैसे वे गांव गांव घूमती, दलित बस्तियों में उतरकर लोगों के दुख सुनती। 2007 में जब वे फिर मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने न केवल सड़कें बनवाई, बल्कि उन सड़कों को भी नाम दिया बाबा साहब की याद में। लेकिन सबसे बड़ा योगदान स्मारक स्थल, लखनऊ का अंबेडकर मेमोरियल पार्क। वहां की हर मूर्ति, हर पेड़, हर फव्वारा मायावती जी के बलिदान की गवाही देता है। उन्होंने नोएडा में भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय स्थापित किया, जहां हजारों छात्र आज सामाजिक न्याय की पढ़ाई कर रहे हैं। और जिलों के नाम, नगीना को मायावती नगर बनाया, ललितपुर को झांसी मायावती नगर। ये नाम बदलाव नहीं, ये तो पहचान की बहाली है। बहुजन महापुरुषों को जो सदियों से भुला दिया गया था, मायावती जी ने उन्हें वापस ला दिया। सभागार में अब हल्की हल्की सिसकियां सुनाई देने लगी। एक युवा लड़का जो मोबाइल पर रिकॉर्डिंग कर रहा था, अपनी आंखें पोंछ रहा था। विनायक ने ठहरकर पानी का घूंट लिया, लेकिन उनकी आंखें नम थीं। वे बोले, लेकिन बहनों भाइयों, योगदान की बात करें तो मायावती जी का त्याग देखिए। वे कभी सत्ता की भूखी न रहीं। 2003 में जब बसपा सबसे बड़ी पार्टी बनी तो उन्होंने गठबंधन तोड़ा, क्योंकि सिद्धांतों से समझौता न किया। कांशीराम साहब की बीमारी के दिनों में वे उनकी सेवा में लगी रहीं, रातें जागकर दवा देती, सुबह सभाओं में उतरती। उनका बलिदान सोचिए, एक महिला जो शिक्षिका थी, राजनीति में उतरी तो कितने हमले झेले, लेकिन वे डटी रहीं। लखनऊ में कांशीराम स्मारक बनवाया, जहां हर साल लाखों लोग आते हैं। आगरा में ताजमहल के पास फतेहपुर सीकरी को बहुजन इतिहास से जोड़ा। मायावती जी ने न केवल इमारतें बनवाई, बल्कि दिलों में विश्वास जगाया। कितने दलित उद्यमी आज खड़े हैं, क्योंकि उनके शासन में आरक्षण को मजबूत किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने लड़कियों के लिए छात्रवृत्तियां बढ़ाई, 2 लाख से ज्यादा लड़कियां लाभान्वित हुईं। स्वास्थ्य में दलित बस्तियों में अस्पताल बनवाए, और पर्यावरण, पार्कों में पेड़ लगवाए जो आज छाया दे रहे हैं। विनायक की बातें अब एक नदी की तरह बह रही थीं, कभी शांत, कभी उफान मारती। उन्होंने मायावती जी के व्यक्तिगत बलिदानों पर रोशनी डाली, कैसे वे अकेली रहकर पार्टी को संभाला, कैसे उन्होंने कभी शादी न की ताकि पूरे समाज को अपना परिवार बना लें। बहन जी का परिश्रम देखिए, 2002 में जब हार मिली तो वे टूटी नहीं बल्कि मजबूत हुई। 2007 में फिर सत्ता में आई और 4 सालों में उत्तर प्रदेश को बदल दिया। नोएडा, ग्रेटर नोएडा का विस्तार, मेट्रो रेल, ये सब बहुजन हित में। लेकिन स्मारकों की बात करें, लखनऊ में दलित प्रेरणा स्थली, जहां अंबेडकर, कांशीराम, ज्योतिबा फुले की मूर्तियां खड़ी हैं। ये मूर्तियां कांस्य की नहीं बल्कि संघर्ष की हैं। मायावती जी ने इन्हें बनवाकर कहा, भूलना मत, तुम्हारा इतिहास अमिट है। सभागार में खामोशी अब एक सन्नाटे में बदल चुकी थी, लेकिन वह सन्नाटा जीवन था, हर सांस में भावना थी। एक शिक्षक जो बीच की पंक्ति में बैठा था, अपनी डायरी में नोट्स ले रहा था, जैसे यह भाषण कोई पाठ हो। विनायक ने अपनी बात को और गहरा किया। उन्होंने मायावती जी के शासनकाल की छोटी छोटी घटनाओं को याद किया, कैसे वे विधानसभा में दलित विधायकों को बोलने का मौका देती, कैसे वे गरीबों के लिए मुफ्त बिजली पानी की योजना चला रही थी। त्याग की मिसाल, 2016 में जब बसपा कमजोर हुई तो बहन जी ने कहा, सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण है स्वाभिमान। उन्होंने कभी भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना किया, लेकिन साबित क्या हुआ? कुछ नहीं, क्योंकि वे ईमानदार हैं। परिश्रम, रैलियों में घूमती, पैदल चलती, बसों में सफर करती। बलिदान, कांशीराम साहब के निधन के बाद पार्टी को संभालना आसान न था, लेकिन उन्होंने किया। आज बसपा खड़ी है उनके कारण। उन्होंने शिक्षा के योगदान पर लंबा विस्तार किया, कैसे सैकड़ों डिग्री कॉलेज खोले गए, जिसमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में प्रमुख है। यह यूनिवर्सिटी न केवल पढ़ाती है बल्कि जागृति फैलाती है। कितने छात्र पीएचडी कर रहे हैं दलित इतिहास पर। फिर स्मारकों पर नोएडा का स्टैच्यू पार्क, जहां संविधान निर्माता की विशाल प्रतिमा है। ये स्मारक पर्यटन भी बढ़ाते हैं, रोजगार देते हैं
लेकिन ऊपर से ये तो आत्मसम्मान है। बातें बढ़ती गईं। विनायक ने मायावती जी को एक मां के रूप में चित्रित किया, जो अपने बच्चों यानी बहुजन समाज के लिए सब कुछ त्याग देती है। उन्होंने कहा, स्कूलों से शुरू करके विश्वविद्यालयों तक बहन जी ने शिक्षा को हथियार बनाया। आगरा यूनिवर्सिटी में कांशीराम चेयर स्थापित किया, जहां बहुजन अध्ययन होता है। जिलों के नाम बदलना, हरदोई को अंबेडकर नगर आदि। ये बदलाव छोटे लगते हैं लेकिन दिलों को छूते हैं। सभागार में अब लोग सिर झुकाए सुन रहे थे, जैसे कोई पूजा चल रही हो। विनायक की आवाज कभी ऊंची हो जाती, कभी धीमी भावनाओं की लहरों के साथ। उन्होंने बलिदान की कई कहानियां सुनाई, कैसे मायावती जी ने अपनी सुरक्षा को दांव पर लगाकर दलितों के लिए आवाज उठाई। 2009 के लोकसभा चुनाव में हार के बावजूद वे लड़ी, परिश्रम कभी ना रुका। खामोशी बनी रही, लेकिन वह अब सहमति की खामोशी थी, एक ऐसा मौन जो बोल रहा था, हाँ यह सत्य है। यह भाषण अब 1 घंटे से लंबा हो चुका था, लेकिन विनायक रुके नहीं। उन्होंने मायावती जी के सामाजिक न्याय के योगदानों को विस्तार से गिना। SC/ST एक्ट को मजबूत करना, अत्याचार रोकने के लिए विशेष कोर्ट, त्याग, वे कभी विलासिता में न रही, सादा जीवन, उच्च विचार। स्मारकों की सूची लंबी की लखनऊ का कांशीराम मेमोरियल, जहां हर ईंट में संघर्ष है। शिक्षा में लड़कियों के हॉस्टल बनवाए, स्कॉलरशिप बढ़ाई। कितनी बहनें आज शिक्षित हैं उनके कारण। विनायक ने भावुक होकर कहा, बहन जी का बलिदान अमर है। वे न केवल नेता हैं बल्कि प्रेरणा है। सभागार में खामोशी अब एक सामूहिक स्मृति बन चुकी थी, जहां हर कोई अपने दुख सुख को मायावती जी से जोड़ रहा था। यह शुरुआत थी एक नई जागृति की, जहां राजनीति के जंगल में भी मानवीयता खिल रही थी। विनायक ने जारी रखा और उनकी बातें जैसे अनंत हो गईं। योगदानों की नदी बहती रही, त्याग की पहाड़ियां चढ़ती रहीं। विनायक अहिरवार की आवाज अब एक नदी के अंतिम मोड़ पर पहुंच चुकी थी, जहां पानी गहरा, शांत और इतना साफ होता है कि तल तक दिखाई देता है। उन्होंने मायावती जी के स्मारकों, स्कूलों, विश्वविद्यालयों, जिलों के नाम, त्याग, परिश्रम और बलिदान की जो लंबी श्रृंखला गिनाई थी, उसका अंतिम छोर अब उनके होंठों पर था। वे रुके, एक पल के लिए, बस एक पल। माइक से सटे होंठ थोड़े हिले, लेकिन शब्द नहीं निकला। सभागार में जो खामोशी छाई थी, वह अब इतनी सघन थी कि सांसें भी धीमी पड़ गई थीं। और फिर अचानक तालियों की गड़गड़ाहट। पहले एक जोड़ी हाथ, फिर 10, फिर 100, फिर पूरी सभागार। वह तालियां नहीं थीं, वह तो दिलों का वज्र था, जो सालों से दबा हुआ था और अब फट पड़ा था। दीवारें हिलीं, छत कांपी, कुर्सियां खटकी, लोग खड़े हो गए। महिलाएं अपने दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए ताली बजा रही थीं। पुरुष अपनी मुट्ठियां खोल बंद कर रहे थे। मंच पर बैठे अन्य नेताओं के चेहरे शांत, सौम्य, लगभग ध्यानमग्न। कोई मुस्कुरा रहा था, कोई आंखें बंद किए सिर हिला रहा था। विनायक अहिरवार ने हाथ जोड़े, सिर झुकाया, जैसे कोई संत श्रद्धांजलि स्वीकार कर रहा हो। वह तालियां रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। 10 सेकंड, 20, 30, पूरा 1 मिनट। फिर धीरे धीरे शांत हुई, लेकिन सभागार में अब एक नई ऊर्जा थी। वह ऊर्जा जो आंसुओं से नहीं बल्कि आभार से पैदा होती है। विनायक ने फिर माइक थामा। उनकी आवाज अब पहले से भी गहरी थी, जैसे कोई गहरा कुआं जिसमें सत्य का पानी भरा हो। उन्होंने कहा, बहनों भाइयों, मैंने अभी जो कहा वह कोई राजनीतिक भाषण नहीं था। वह तो एक पुत्र का अपनी मां के प्रति कृतज्ञता का भाव था। बहन मायावती जी भारत की सबसे ईमानदार नेताओं में से एक हैं। उनके जैसा नेता होना आसान नहीं। वे जो कुछ भी बोलती हैं, वह 1000 बार सोच समझकर, तौलकर, परखकर बोलती हैं। वे कभी झूठ नहीं बोलती, कभी नहीं। सभागार में फिर सन्नाटा, लेकिन इस बार वह सन्नाटा सम्मान का था। विनायक ने आगे कहा, लोग कहते हैं मायावती जी कठोर हैं। हाँ, वे कठोर हैं, लेकिन उस कठोरता के पीछे एक ममता है जो केवल मां ही दे सकती है। वे असल में नेता नहीं हैं, वे एक महापुरुष की छवि हैं। वे बाबा साहब की उत्तराधिकारी हैं, कांशीराम साहब की सुपुत्री हैं। और मेरे लिए यहां उनकी आवाज थोड़ी कांपी। मेरे लिए वे किसी देवी से कम नहीं हैं। सभागार में सांसें थम गईं। हाँ देवी, सच्चे मायनों में दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित और समस्त बहुजन समाज की देवी। वे दुर्गा हैं जो अन्याय के राक्षसों का संहार करती हैं। वे सरस्वती हैं जो अज्ञान के अंधेरे को शिक्षा के प्रकाश से दूर करती हैं। वे लक्ष्मी हैं जो गरीबों के घर में सम्मान की समृद्धि लाती हैं। और वे काली हैं जो जब जुल्म की हद पार होती है
तो अपना तांडव करती हैं। यह वाक्य जैसे बिजली बनकर गिरा। सभागार में फिर तालियां, लेकिन इस बार वे तालियां आंसुओं के साथ थीं। एक बुजुर्ग ने खड़े होकर चिल्लाया, जय मायावती, जय भीम, और पूरा सभागार उसके साथ हो लिया। मंच पर बैठी एक महिला नेता जो बसपा की पुरानी कार्यकर्ता थी, रोते हुए विनायक के पास आईं और उनके पैर छू लिए। विनायक ने उन्हें उठाया, गले लगाया। कैमरों की फ्लैश चमकी, मोबाइल रिकॉर्डिंग चल रही थी। सोशल मीडिया पर यह पल वायरल होने की तैयारी कर रहा था। विनायक ने फिर बोलना शुरू किया और इस बार उनकी हर बात में एक आध्यात्मिक गहराई थी। उन्होंने कहा, मायावती जी को देवी कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। देखिए, देवी का अर्थ क्या है? जो दुखियों की सुनती हो, जो अन्याय के खिलाफ खड़ी हो, जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीती हो, वह देवी है। बहन जी ने अपना पूरा जीवन बहुजन समाज को समर्पित कर दिया। वे कभी थकी नहीं, कभी रुकी नहीं। 2007 में जब वे मुख्यमंत्री बनी तो पूरा प्रशासन उनके इशारे पर चलता था, लेकिन उन्होंने कभी इसका दुरुपयोग नहीं किया। निजी संपत्ति शून्य, परिवार, पूरा बहुजन समाज। वे अकेली हैं, लेकिन अकेली नहीं हैं, क्योंकि उनके साथ लाखों दिल हैं। उन्होंने मायावती जी की ईमानदारी पर एक लंबा प्रसंग सुनाया। लोग कहते हैं मायावती जी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन क्या साबित हुआ? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वे साफ हैं। 2011 में जब सीबीआई ने जांच की तो क्या मिला? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ था ही नहीं। न बैंक बैलेंस, न प्रॉपर्टी, न विदेशी खाता। सिर्फ एक मिशन, बहुजन समाज का उत्थान। ये ईमानदारी दुर्लभ है। आज के नेता अरबों कमाते हैं, लेकिन मायावती जी, उनका बैंक बैलेंस आज भी कुछ लाख में है। यह त्याग है, यह देवत्व है। विनायक ने मायावती जी की सोच समझकर बोलने की आदत पर प्रकाश डाला। वे कभी जल्दबाजी में नहीं बोलती, हर शब्द सोना है। 2017 के चुनाव में जब हार हुई तो उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, चुप रही। क्यों? क्योंकि वे जानती थी समय आएगा, सत्य बोलेगा। और आज देखिए, बसपा फिर खड़ी हो रही है। उनकी चुप्पी भी एक संदेश है। वे बोलती कम हैं, लेकिन जब बोलती हैं तो इतिहास लिखती हैं। सभागार में लोग सिर हिला रहे थे। एक युवती ने खड़े होकर कहा, सर, आप सही कह रहे हैं। बहन जी हमारे लिए मां हैं। विनायक ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटी, मां नहीं, देवी हैं। फिर उन्होंने मायावती जी को महापुरुष की छवि दी। महापुरुष कौन होता है? जो अपने समय से आगे सोचता हो। मायावती जी ने 2004 में ही महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की। उन्होंने दलितों, पिछड़ों को नौकरियों में हिस्सा दिलाया। उन्होंने स्मारक बनवाए, न केवल पत्थर के, बल्कि आत्मसम्मान के। लखनऊ का भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, वहां जाइए। वहां की हवा भी कहती है तुम कुछ भी कर सकते हो। यह महापुरुष का काम है। उन्होंने कांशीराम साहब की बीमारी के समय का जिक्र किया। कांशीराम साहब बिस्तर पर थे, लेकिन मायावती जी दिन रात उनकी सेवा करती थीं। दवा, खाना, बातें सब खुद। और बाहर सभाएं। ये प्रेम है, ये समर्पण है, ये देवी का रूप है। विनायक ने देवी की तुलना को और गहरा किया। दुर्गा की 9 भुजाएं हैं, मायावती जी की भी 9 शक्तियां हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सम्मान, सुरक्षा, न्याय, आरक्षण, स्मृति और संघर्ष। हर भुजा सक्रिय है। वे शोषित की ढाल है। जब कोई दलित पर अत्याचार होता है तो मायावती जी की आवाज सबसे पहले उठती है। वे पीड़ित की मां हैं, वे दलित की दुर्गा हैं। सभागार में फिर तालियां, इस बार लंबी। लोग खड़े होकर नारे लगा रहे थे, मायावती देवी की जय। विनायक ने हाथ उठाकर शांत किया और कहा, यह जयकारा नहीं, यह सत्य है। उन्होंने मायावती जी के एकांत जीवन पर बात की। वे अकेली रहती हैं, कोई परिवार नहीं, कोई वारिस नहीं। क्यों? क्योंकि उनका परिवार हम हैं, हम सब। हर दलित बच्चा उनका बेटा है, हर पिछड़ी बहन उनकी बेटी। वे हमारे लिए जीती हैं। यह त्याग दुर्लभ है। आज के नेता बच्चे पैदा करते हैं, संपत्ति बांटते हैं। मायावती जी, उन्होंने अपना सब कुछ समाज को दे दिया। यह देवी का बलिदान है। एक युवक ने पीछे से चिल्लाया, बहन जी अमर रहें। पूरा सभागार गूंज उठा। विनायक ने अपनी बात को और ऊंचाई दी। मायावती जी केवल नेता नहीं है, वे एक आंदोलन है, एक दर्शन है, एक विश्वास है। वे बाबा साहब के संविधान की जीती जागती मिसाल हैं। वे कांशीराम साहब के सपनों की साकार रूप हैं। और मेरे लिए वे माँ दुर्गा हैं, जो हर रूप में मौजूद हैं। जब मैं छोटा था, मेरे गांव में स्कूल नहीं था।
आज है मायावती जी के कारण। मेरी बहन पढ़ी मायावती जी के कारण। मैं यहाँ खड़ा हूँ मायावती जी के कारण। इसलिए मैं कहता हूँ वे देवी हैं, मेरी देवी, हमारी देवी। सभागार में अब भावनाओं का ज्वार था। लोग रो रहे थे, ताली बजा रहे थे, नारे लगा रहे थे। मंच पर सभी के चेहरे शांत थे, जैसे कोई ध्यान कर रहा हो। विनायक ने अंतिम वाक्य कहा, बहन मायावती जी देवी के समान है और यह कहना मेरा सौभाग्य है। जैसे ही विनायक अहिरवार की अंतिम जयकारा सभागार की दीवारों से टकराकर लौटी, वहां एक ऐसा माहौल बन गया था जो वर्षों की राजनीतिक कटुता को धो डालने वाला था। सभागार से बाहर निकलते समय लोग एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे। आंखों में एक नई चमक थी और होंठों पर मुस्कान जो दर्द भरी नहीं बल्कि आशा से लबरेज थी। यह सम्मेलन अब महज एक सभा नहीं रह गया था, यह एक पुनर्जागरण का प्रतीक बन चुका था, जहां विनायक अहिरवार की बातें न केवल सुनी गईं बल्कि दिलों में उतर गईं। उनकी हर शब्द ने साबित कर दिया कि राजनीति के कंकरी पत्थरों के बीच भी मानवीयता के फूल खिल सकते हैं। विनायक जी की यह साहसिकता, यह निश्चल श्रद्धा न केवल मायावती जी के योगदानों को उजागर करती है बल्कि यह भी प्रमाणित करती है कि सच्चा सम्मान किसी विचारधारा की सीमाओं से बंधा नहीं होता। उन्होंने जो कहा वह सही था, पूर्णतः सही, क्योंकि मायावती जी वास्तव में देवी के समान है, एक ऐसी शक्ति जो शोषितों के लिए ज्योति बनी हुई है। विनायक अहिरवार की बातों को सही ठहराने के लिए हमें उनके शब्दों की गहराई में उतरना होगा। उन्होंने मायावती जी को देवी कहकर न केवल उनकी ईमानदारी को रेखांकित किया बल्कि उनके जीवन के हर पहलू को एक आध्यात्मिक ऊंचाई प्रदान की। सोचिए, एक नेता जो अपना सब कुछ त्याग दे, जो सत्ता के मोह से दूर रहकर समाज की सेवा में लीन हो जाए, वह तो देवी ही है। मायावती जी का जीवन एक जीता जागता प्रमाण है। 2004 से लेकर आज तक उन्होंने कभी अपने लिए नहीं सोचा। उनका बैंक खाता आज भी सादगी की मिसाल है। उनकी संपत्ति समाज की अमानत है। विनायक जी ने सही कहा, वे सोच समझकर बोलती हैं, क्योंकि हर शब्द उनके लिए एक वचन होता है। उनकी चुप्पियां भी बोलती हैं, उनके निर्णय भी इतिहास रचते हैं। जब उन्होंने SC/ST एक्ट को मजबूत किया, जब उन्होंने शिक्षा के द्वार खोले, जब उन्होंने स्मारकों के माध्यम से इतिहास को पुनर्जीवित किया, हर कदम पर उन्होंने साबित किया कि वे महापुरुष की छवि हैं। विनायक जी का यह बयान कोई अतिशयोक्ति नहीं बल्कि सत्य का उद्घाटन है। और विनायक अहिरवार, उनकी सराहना करना तो बनता है, क्योंकि वे एक सच्चे योद्धा हैं। बीजेपी के एक साधारण नेता होते हुए भी उन्होंने अपनी पार्टी की अपेक्षाओं को ताक पर रखकर सत्य बोलने का साहस दिखाया। जय भीम का नारा लगाना आसान न था, यह तो एक पुल था जो वैचारिक खाई पर चढ़ा, लेकिन उन्होंने किया। उनके भाषण में जो भावुकता थी, जो गहराई थी, वह नकली नहीं थी, वह तो सालों के संघर्ष की उपज थी। विनायक जी खुद एक दलित पुत्र हैं, जिन्होंने गांव की मिट्टी से उठकर मंच तक पहुंचा। उनकी आंखों में जो नमी थी, वह मायावती जी के प्रति व्यक्तिगत कृतज्ञता की थी। उन्होंने न केवल योगदानों को गिना बल्कि उन्हें जिया। सभागार में जो तालियां गूंजी, वे विनायक जी के लिए ही तो थीं। वे एक पुल हैं बीजेपी और बसपा के बीच, राजनीति और मानवता के बीच। उनकी यह पहल साबित करती है कि सच्चा नेता वही है जो सीमाओं को तोड़ता है। आज सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ हो रही है। लोग उन्हें बहुजन का सिपाही कह रहे हैं और सही कह रहे हैं। विनायक जी ने न केवल मायावती जी को सम्मान दिया बल्कि पूरे बहुजन समाज को एक नई ऊर्जा प्रदान की। यह घटना हमें सिखाती है कि राजनीति में भी दिव्यता संभव है। विनायक अहिरवार की बातें सही हैं क्योंकि वे हृदय से निकली हैं। मायावती जी देवी हैं, दलितों की रक्षक, शोषितों की प्रेरणा, पीड़ितों की आशा। उनके कार्यकाल में बने स्कूल आज ज्ञान के मंदिर हैं, स्मारक आत्मसम्मान के प्रतीक हैं और नीतियां न्याय की बुनियाद हैं। विनायक जी ने इन्हें चढ़ाकर नहीं कहा बल्कि उतार कर कहा, सत्य को उजागर किया। उनकी सराहना में कहा जा सकता है कि वे एक क्रांतिकारी हैं जो शब्दों से क्रांति लाते हैं। इस सम्मेलन ने एक नई शुरुआत की है जहां सम्मान राजनीति से ऊपर है। विनायक जी को सलाम, मायावती जी को प्रणाम। दोस्तों, आपने हमारी वीडियो को यहां तक देखा तो आप सबसे कहना चाहूंगा कि आप कमेंट में जय भीम जय संविधान जरूर लिखें और साथ ही साथ आप हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।